अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, अस्तोर के दूर अफ्तादा गाँव कशवनत में गुज़िश्ता साल आने वाले तबाहकुन सैलाब की तबाहकारियाँ आज भी बरकरार हैं। दो इंसानी जानों के ज़िया के साथ दर्जनों मकानात, ज़री ज़मीनें और बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। हुकूमत ने इलाके को आफत ज़दा करार दिया, मगर एक साल बाद भी मुतासरीन को कोई माली इमदाद या बहाली का अमल नजर नहीं आया। सैलाब से तबाह होने वाला वाटर चैनल अब तक बहाल ना हो सका, जिसके बाइस पीने के पानी और ज़राअत दोनों का बहरान पैदा हो चुका है। AKRSP ने पाइप फराहम किए हैं, लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस इनकी तनसीब मकामी अफराद के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत चंदा जमा करके कुछ काम मुकम्मल किया है, मगर मुकम्मल बहाली के लिए 8 से 10 लाख रुपए दरकार हैं। मकामी अफराद ने हुकूमत, ज़िली इंतज़ामिया और मुतलका इदारों से अपील की है कि वाटर चैनल की फौरी बहाली, ऐलान करदा मुआवजों की अदायगी और दरियाई कटाव से बचाव के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं, वरना खुराक और पानी की शदीद किल्लत के साथ साथ बची कुची ज़रूरी ज़मीन भी तबाह हो सकती है। अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मोहम्मद काजिम ईसम ने कहा है कि हम कभी भी जमहूरियत पर शब खून मारने की कोशिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे और एक छोटी सी लॉलीपॉप और नज़र ना आने वाली कुर्सी के लिए आवाम से गद्दारी नहीं करेंगे। उन्होंने बुध के रोज़ बजट पर बहस के दौरान कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लिबनान तरस का सेटअप बनाया गया है, इस पर हम लानत भेजते हैं। अगर गवर्नर, वज़ीर आला और स्पीकर एक ही मसलक से हों तो हम दिल से कबूल करेंगे, मगर हम हर किस्म की तफरीक को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस असेंबली पर हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमात और वार करती है और पूरे खित्ते की तौहीन की गई है। उन्होंने कहा कि हम बजट के नकाइस की निशानदही करेंगे और किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल स्कर्दों में तलबा की तादाद 4000 से ज़ायद है। इसे 35 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है, जबकि पब्लिक स्कूल जुटियाल गिलगित में तलबा की तादाद 4000 से कम है, उसे 53 लाख रुपए और पब्लिक स्कूल दियामिर के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है। आखिर ये नाइंसाफ़ी क्यों की गई है? उन्होंने कहा कि विफाकी PSDP मंसूबों से थक पावर प्रोजेक्ट और ग्वाड़ी पावर प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। स्कर्दो सेवरेज प्रोजेक्ट का कुछ अता पता नहीं है। इस सूरत हाल में हम बजट की हिमायत नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर और रुकन असम्बली जमील अहमद ने कहा है कि वज़ीर आला ने बजट में नए तरक्याती मनसूबे शामिल करने की भरपूर कोशिश की, मगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने मिलकर उन्हें रोक दिया। असम्बली में बजट पर बहस करते हुए जमील अहमद ने कहा कि नए मनसूबे शामिल न करने का फैसला मुश्तरका तौर पर हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी जमात का दिफा नहीं करेंगे, क्योंकि वज़ीर कानून गुलाम मोहम्मद और वज़ीर ख़जाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल ने विफाकी कमेटी की मापनत की। उन्होंने शिकवा किया कि विफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के लिए नए मनसूबे न रखने की हिदायत गैर मामूली और गैर मुनसिफाना है, और सवाल उठाया कि क्या दीगर सूबों के साथ भी ऐसा सलूक किया जाता है। जमील अहमद ने कहा कि साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की शिकायत पर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी ने बल्तिस्तान और दियामिर के दो बड़े मनसूबे PSDP से खारिज कर दिए, जबकि गिलगित शहर, जहां सर्दियों में 20 घंटे लोड शेडिंग होती है, बजट में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर की शिकायत पर गुज़िश्ता साल 4 अरब रुपए के फेडरल PSDP मंसूबे ख़त्म किए गए। रवां साल भी उन्हीं की जानिब से शिकायत की गई कि गिलगित बल्तिस्तान में बजट दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, जिसके बाइस बजट में कटौती की गई है। असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल विफाक ने 8 अरब के मंसूबे दिए थे। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 4 अरब के इजाफी मंसूबे भी शामिल थे। यूं मजमूई रकम 16 अरब तक जा पहुंची। ताहम नून लीग की शिकायत पर 4 अरब के मंसूबे ख़त्म कर दिए गए। उन्होंने कहा कि नए मंसूबे शामिल न करने का फैसला थ्रू फॉरवर्ड बोझ की वजह से किया गया, ताकि जारी 500 मंसूबे मुकम्मल किए जा सकें, जिनमें से अक्सर पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है। वाटर एंड पावर के 14 बड़े मंसूबों के लिए 5 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे अगले साल 58 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम बहरान ख़त्म हो चुका है और कोटा बढ़ाने का फैसला किया गया है। दियामिर बादशाह डैम मुतासिरीन का मसला भी हल कर लिया गया है। स्कर्दों की शिकायत पर उनका कहना था कि बजट में अजला नहीं, मंसूबों को तरजीह दी गई है।
گلگت بلتستان حکومت نے سرکاری ملازمین پر احتجاج، مظاہروں اور ہڑتالوں میں شرکت پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کیبنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری سرکولر میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی حکومت مخالف سرگرمیوں میں شمولیت باعث تشویش ہے اور یہ سرونٹس کنڈکٹ رولز 1964 کی سنگین خلاف ورزی تصور ہوگی۔ سرکولر میں خبردار کیا گیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف معطلی سمیت سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ ایسی سرگرمیاں عوامی نظم و نسق اور انتظامی استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ تمام محکموں، ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریز، محکماتی سربراہان اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ 12 محکموں بشمول اینٹی کرپشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ریسکیو 1122 کو فوری طور پر اس حکم پر عمل درآمد کی تاکید کی گئی ہے۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی ایرانی ایمبیسی آمد، ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات۔ گورنر گلگت بلتستان نے حالیہ جنگ میں بہترین حکمت عملی سے کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں گلگت بلتستان اور ایران کے درمیان مذہبی، سیاحت، طلبہ کے تبادلوں اور تجارتی سرگرمیوں کو وسعت دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایرانی سفیر نے پاکستان، بالخصوص گلگت بلتستان کے عوام کی حمایت اور بھائی چارے کے جذبات کو سراہا اور باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔